नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में इस पर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नीट पेपर लीक को लेकर बढ़ रहा आक्रोश, एजेंसी पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। मामूली विवाद में खूनी हमला, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। अब छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में डायल 112 की सेवा शुरू, केंद्रीय गृह मंत्री ने दी सौगात। और फार्म हाउस में जुआरियों की महफिल, पुलिस ने रेड मारकर की सख्त कार्रवाई। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के आरोपों और मामले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद छात्र संगठन AIEDSO ने केंद्र स्तर पर आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठन ने एनटीए की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एजेंसी लगातार निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा आयोजित करने में विफल रही है। AIEDCO ने बयान जारी कर कहा कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न केंद्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितता और हेरफेर के मामले सामने आते रहे, जिससे ईमानदारी से तैयारी कर रहे लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर निवासी छात्र ऋतिक मिश्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद वह मानसिक तनाव में आ गया था और इसी तनाव के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। संगठन का दावा है कि ऐसे कई छात्र अभी भी मानसिक दबाव झेल रहे हैं। AIDSO ने आरोप लगाया कि इतनी अधिक प्रचारित सुरक्षित परीक्षा प्रणाली में सेंध लगना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। यह संगठित, कदाचार, प्रभावशाली और ऊंचे स्तर के नेटवर्क की संलिप्तता की ओर संकेत करता है। संगठन ने कहा कि यदि हर बार वास्तविक दोषियों को बचा लिया जाएगा या जांच निष्कर्षहीन रहेगी तो छात्र और अभिभावक केंद्रीय परीक्षाओं का विश्वास कैसे बनाए रखेंगे। करना होगा करो, बंद करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नगर निगम परिक्षेत्र के वार्ड क्रमांक 29 में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी में तेज हो गई है, जहां सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन राव के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। आपको बता दें कि रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, भाजपा संगठन संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी विधायक बिलासपुर अमर अग्रवाल के मार्गदर्शन में भाजपा जिला शहर कोर ग्रुप के निर्णय के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव 2026 के विधानसभा क्रमांक 30 बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 के लिए वी मधुसूदन राव को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे बीजेपी के विभिन्न पदाधिकारी की उपस्थिति में उम्मीदवार मधुसूदन राव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से वार्ड की जनता त्रस्त है, जिसका सीधा फायदा इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को होगा। वार्ड नंबर 29 में एक जमीनी कार्यकर्ता को फिर से उतारा गया है। मैं समझता हूँ मधुसूदन राव बहुत पुराना कार्यकर्ता, बहुत ये लड़ाई परिवारवाद और जमीन के कार्यकर्ता की है। ये तो जमीन का कार्यकर्ता है, सब परिवारवाद। मैं समझता हूँ उस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी पर जरूर जीतेगी। तो नगर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश सरकार भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी निश्चित वार्ड जीतती है तो उस वार्ड का संपूर्ण विकास उस वार्ड के पार्षद को जिम्मेदारी होगी। हम सब का सहयोग करके उस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य उम्मीदवार को वहां पे उसका चयन किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के विश्वास के बल पर, वहाँ की जनता के विश्वास के बल पर इस बार हम वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। निश्चित तौर पर पूर्व में जो वहाँ के पार्षद रहे उनकी निष्क्रियता, लोगों के बीच दुर्व्यवहार का लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा और निश्चित तौर पर इस बार जो वहाँ का जो चुनाव है वहाँ के कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, वहाँ के आम लोगों के आशीर्वाद से इस बार भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। क्या बड़ा निर्णय होगा वार्ड में? जिले में भूजल संवर्धन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागृह शनिश्री बाजार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया,
महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में 154 गांवों के सरपंच, सचिव, आर्किटेक्ट, तकनीकी विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उपस्थित लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता की शपथ दिलाई। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जल संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी को केवल अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने वर्षा जल संचयन, तालाब संरक्षण और पौधारोपण को प्राथमिकता देने की बात कही तथा लोगों से जन्मदिन और वर्षगांठ जैसे अवसरों पर पौधे लगाने की अपील की। मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया। वहीं महापौर पूजा विधानी और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने जन भागीदारी को जल संरक्षण की सफलता की कुंजी बताया। कार्यशाला में राजनांदगांव के सहायक परियोजना अधिकारी फैज अहमद ने वी वायर टेक्नोलॉजी, इंजेक्शन वेल और वर्षा जल संचयन की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। और जैसा हम देख रहे हैं कि लगभग 11-12 साल से हमारे देश में स्वच्छता के प्रति एक पॉजिटिव माहौल बना है। अब अगर हम लोग कहीं पे भी गंदगी करते हैं तो हमारे बच्चे हमको टोक देते हैं, ये एक अच्छा चेंज हुआ है। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ भी छुपी हुई है। गंदगी कौन करता है और टोक कौन रहा है? मतलब हमारी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को हमारे बच्चे सिखा रहे हैं कि नहीं पापा ऐसा नहीं करना है। बच्चे सीख गए और हमें अभी भी हम लोग उतना नहीं सीख पा रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? तो हमें सुधारने की जरूरत है, क्योंकि नई पीढ़ी जो है आप देखेंगे बहुत अवेयर है। जब कार्यपालिका विधायिका की सोच एक हो तब ऐसे कार्यक्रम धरातल पर आते हैं। और ये कार्यशाला आने वाले समय में आंदोलन बने, इसकी शुभकामनाएं आप सबको समर्पित करते हुए सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि यह विषय आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसकी गंभीरता को समझते हुए जो फैज जी यहां पर आए हैं कि बिलासपुर जो अंतः सलीला थी, इसके बीच में एक नदी बहती है अंतः सलीला, सबका बचपन उस नदी के आंगन में बीता है। यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो शहर के किसी भी हिस्से के हों, परंतु मात्र 25 वर्षों में जब छत्तीसगढ़ राज्य अपनी तरुणाई को प्राप्त कर रहा है, यह अंतः सलीला व्यवहार हमारे जीवन में आ गया है कि हम अपने समाज के लिए करने का मन के अंदर ही दबाकर बैठे हुए हैं, अपने कार्य पद्धति में उसका व्यवहार में प्रगटीकरण नहीं कर रहे। दो फेज में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 1 अप्रैल से लागू हुआ, उसके संबंध में रहेगा। दूसरा जो कलेक्टर साहब का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने पूरे जिले को एक जल संरक्षण में जन सहभागिता, जन भागीदारी, JSDB का जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है, उसको हमारा टारगेट पूरा करना है ताकि हमारे जिले का वाटर लेवल बना रहे फ्यूचर के हिसाब से। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही आप लोग के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तथा CGWB के तकनीकी मार्गदर्शन से बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के कार्य किए गए। पर्कुलेशन टैंक में इंजेक्शन वेल, असफल बोरवेल इंचार्ज, स्टेगर्ड ट्रेंच, कंटूर ट्रेंच, तालाब डबरी सहित 60,000 से अधिक संरचनाएं तैयार की गयी। साथ ही गांव-गांव में नीर और नारी जल यात्रा तथा जल स्वच्छता एवं फसल संगोष्ठियों के माध्यम से फसल चक्र परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया। इधर कोटा थाना क्षेत्र स्थित चचेही डैम में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में बिलासपुर के युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक ने बहादुरी दिखाते हुए एक बच्चे की जान तो बचा ली, लेकिन खुद गहरे पानी में समा गया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान धीरज रात्रे निवासी बंधु गैरेज के पास जतिया तालाब जराभाटा बिलासपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर के जराभाटा मंदिर चौक क्षेत्र से करीब 15 से 20 युवक पिकनिक मनाने चचेही डैम लक्षणपुर पहुंचे थे। सभी युवक डैम के आसपास घूमने और नहाने का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। बच्चे को संकट में देख धीरज बिना देर किए पानी में कूद पड़ा। उसे तैरना भी आता था, इसलिए उसने साहस दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित
बाहर तो निकाल लिया। हालांकि बच्चे को बचाने के बाद धीरज खुद गहरे पानी और तेज बहाव में फंस गया। देखते ही देखते वह पानी में लापता हो गया। घटना के बाद साथियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोटा पुलिस और स्थानीय लोगों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद धीरज का शव पानी से बाहर निकाला गया। घटना से मृतक के परिवार और दोस्तों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बचाया गया बच्चा सुरक्षित है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा थाना अंतर्गत चचाई डैम में बिलासपुर के युवक पिकनिक मनाने गए थे, जिसमें एक बच्चे को बचाने के दरमियान एक युवक की मौत होने की सूचना मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। मामले में मर्ग कायम किया गया है और आगे की जांच जारी है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में रविवार को एक मामूली सड़क हादसा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि विवाद के दौरान लाठी, डंडे, बेल्ट, लोहे की वस्तु, ईंट और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पचपेड़ी निवासी प्रभाकर मार्शल, जो बिलासपुर के चौकसे कॉलेज में बी फार्मेसी का छात्र है, अपने परिवार के दसगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गांव आया हुआ था। रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे अपने साथी निमेश राय और दिलेश्वर मार्शल के साथ बाइक से समाज की महिलाओं को कार्यक्रम की सूचना देने निकले था। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक में बादल जांगड़े ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हादसे के बाद बाइक धीरे चलाने की बात कहने पर बादल जांगड़े भड़क गए और गाली गलौज करते हुए बेल्ट से मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही देर में विक्की जांगड़े, विकास मार्शल और सरोज जांगड़े समेत अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और सभी ने मिलकर हमला कर दिया। हमले में प्रभाकर मार्शल के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे निमेश राय के सिर, आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। घायल निमेश को गंभीर हालत में सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पचपेड़ी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कुछ समय से बंद पड़ी डायल 112 सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। सेवा बंद होने के कारण लोगों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता नहीं मिल पा रही थी। वहीं अपराध नियंत्रण में भी दिक्कतें सामने आ रही थी। अब प्रदेश सरकार ने करीब 400 नई डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सेवा को फिर से सक्रिय कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के अलग अलग जिलों में इन वाहनों की तैनाती की गई है। बिलासपुर को भी करीब 24 डायल 112 वाहन मिले हैं, जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस रिस्पांस और तेज होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस मामले में बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा कि डायल 112 सेवा आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी आपात स्थिति, सड़क दुर्घटना, विवाद या अपराध की सूचना मिलने पर यही टीम सबसे पहले मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद करती है। उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि सेवा दोबारा शुरू होने से पुलिस व्यवस्था और मजबूत होगी, साथ ही अपराधों पर नियंत्रण लगाने में भी मदद मिलेगी। एसएसपी ने अभी कहा कि डायल 112 केवल पुलिस सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार मेडिकल इमरजेंसी और महिलाओं से जुड़े मामलों में भी यह टीम तत्काल राहत पहुंचाने का काम करती है। ऐसे में नई गाड़ियों के शामिल होने से रिस्पांस टाइम कम होगा और लोगों को पहले से ज्यादा तेज सुविधा मिल पाएगी। 112 आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ पुलिस को करीब 400 के आसपास 112 डायल 112 की गाड़ियाँ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और हमारे बिलासपुर ज़िले को 24 गाड़ियाँ मिल रही हैं, जिससे जो कि एक लाइफ लाइन है पुलिस के लिए। और जब भी लोग समस्या में रहते हैं, जब भी लोग किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो 112 कॉल करते हैं, तत्काल वो इवेंट जनरेट होता है और उनको विद इन टाइम रिस्पॉन्ड करना रहता है। शहरी क्षेत्र में 5 से 10 मिनट लगता है, जबकि देहात के क्षेत्र में 20-20 मिनट के आसपास में रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ तक इवेंट को सॉल्व करने पहुँचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राज्य शासन का धन्यवाद है कि बिलासपुर ज़िले को भी अन्य ज़िलों के भांति सभी 33 ज़िलों को गाड़ियाँ दी जा रही हैं, बिलासपुर ज़िले को भी मिल रही हैं, जिससे कि पुलिस पूरी तत्परता के साथ लोगों की सेवा में रहेगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस ने होटल, लॉज और फार्म हाउस संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। डीआईजी एवं एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देशन में आयोजित इस बैठक में करीब 110 होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को समाधान ऐप के उपयोग और महत्व की जानकारी दी गई। बैठक में एडिशनल एसपी शहर पंकज पटेल, सीएसपी सिविल लाइन निमेश परिहार तथा एसडीओपी कोटा नूपुर उपाध्याय उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि समाधान ऐप के माध्यम से होटल में ठहरने वाले व्यक्ति आगंतुक की जानकारी आसानी और त्वरित रूप से पुलिस विभाग तक पहुंचाई जा सकेगी। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। बैठक में होटल संचालकों को ऐप डाउनलोड करने, पंजीयन प्रक्रिया और उपयोग की विस्तृत जानकारी भी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने निर्देशित किया कि सभी होटल, लॉज और फार्म हाउस संचालक प्रत्येक अतिथि का वैध पहचान पत्र सत्यापित कर उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से समाधान ऐप पर अपलोड करें। पुलिस ने इसे कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। बिलासपुर जीआरपी ने ट्रेनों में महिला यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं, जो बिलासपुर से रायगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेनों में सफर कर रही महिलाओं के हैंडबैग से जेवर और नकदी चोरी किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 17 लाख रुपए से अधिक के सोने के जेवरात, नकदी बरामद किया गया है। जीआरपी थाना बिलासपुर में दर्ज अपराध की जांच के दौरान पुलिस को संदिग्ध गिरोह की जानकारी मिली थी। जांच में पता चला कि आरोपी भीड़भाड़ और यात्रा के दौरान होने वाली अफरा तफरी का फायदा उठाकर महिला यात्रियों के बैग से कीमती सामान पार कर दिया करते थे। चोरी के बाद जेवरात बेचकर रकम आपस में बांट लिया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुषार पासवान, विरासत पासवान, मोनी देवी, मामूनी केवरा, सुजाता केवरा और मोनिका देवी के रूप में की गई है। सभी आरोपी झारखंड के जामताड़ा जिले के महीजाम क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 17,08,480 रुपए कीमत के सोने के जेवरात और 15,000 रुपए नगद बरामद किए। इनमें से 6,22,840 रुपए का मशरूका अपराध संबंधित है, जबकि बाकी संपत्ति के असली मालिकों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गतौरे स्थित वृंदावन ग्रीन फार्म हाउस में चल रहे जुए के बड़े फड़ पर पुलिस ने रविवार देर रात छापामार कार्रवाई करते हुए फार्म हाउस मालिक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सीएसपी सिविल लाइन और एसडीओपी कोटा के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने मौके से नगद 3,80,000 रुपए, 11 मोबाइल फोन और
5 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस के अनुसार लंबे समय से फार्म हाउस में जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर टीम गठित कर दबिश दी गई, जहां आरोपी ताश के पत्तों पर दांव लगाते पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों में फार्म हाउस संचालक मनीष शर्मा निवासी विद्यानगर तारबहार, नीरज शर्मा, रोशन सिंह निवासी ओम नगर, मुन्ना गोयल, विकास सिंह निवासी दीनदयाल कॉलोनी मंगला, दीपक अग्रवाल निवासी रामा लाइफ सिटी सकरी, चंद्रकिशन अग्रवाल निवासी तखतपुर और मयंक सोनकर निवासी तिफरा शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल कोनी पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल की घटना है। कल रात्रि करीबन 9 बजे के आसपास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हमारी एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिस पर हमने वृंदावन ग्रीन फॉर्म्स के एक रिजॉर्ट पर हमने रेड मारा, जिस पर 8 जुआड़ी वहां पर जुआ खेलते हुए पाए गए। उनके पास से करीब 3,80,000 रुपये नकदी रकम, मोबाइल फ़ोन और कार भी उनकी जब्त की गई है। इनमें गैर जमानती धाराओं के तहत इन जुआड़ियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और विधिवत इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर, क्या जुआ की फर्क की जानकारी कोनी पुलिस को नहीं थी? इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने इस पर सख्ती से और त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की है। राजा दक्ष प्रजापति जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 27 जुलाई को आयोजित होने वाले भव्य समारोह की तैयारियों को लेकर रविवार को कुम्हार समाज के चाटीडी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के पदाधिकारियों, वरिष्ठजनों एवं गणमान्य लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जयंती के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान से भव्य रैली निकाली जाएगी, जिसमें समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा और झांकियों के साथ शामिल होंगे। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए सामाजिक एकता और संस्कृति का संदेश देगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन भी किया गया तथा समाज के युवाओं को अधिक से अधिक जिम्मेदारी देने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि राजा दक्ष प्रजापति जयंती केवल उत्सव नहीं, बल्कि समाज को संगठित करने और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने का माध्यम है। बैठक में समाज की एकजुटता, शिक्षा, सामाजिक विकास और संगठन विस्तार को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाने का संकल्प लिया। आप प्रजापति घाट के नाम से वहाँ बुलाते थे। मैं एक बार आपसे जब मैं पंचायत में आया था फोन में बात की थी, परंतु आज आपसे मुलाकात भी हुआ तो हम लोग ये सोचे और विचार किए कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमको नाम तो प्रजापति कुम्हार के नाम से कोई काम नहीं, के बिना कहीं कोई काम नहीं होता, अन्य समाजों का। परंतु हम आज बटे होने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, नेताओं के बीच में, आम जनताओं के बीच में हम अपने शहर में नहीं पहचाने जाते। इस नाम से एक राजनीतिक नाम से या किसी अलग तरीके से परिचय में। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड, ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा।
इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है, 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781373373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।